हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं येस बैंक के ऊपर। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है मोडीज़ के ऊपर। मोडीज़ ने कुछ येस बैंक को कहा। जैसे कि आप जानते हो मोडीज़ इज़ अ ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एंड देयर इज सम न्यूज़ रिगार्डिंग मोडीज़ in regards to yes bank, so we shall be discussing that thing. मगर before we begin, let me welcome you all to my YouTube channel Market Trends. So let's get started. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी आपके स्क्रीन के सामने है येस बैंक लिमिटेड शेयर के प्राइसिंग। आज का जो क्लोजिंग प्राइस था इट वाज 12 रुपीज़, वेर एज बैंक ने जो हाइक चेंज बनाया था आज डे टाइम में वो था 0.42%। अगर हम कुछ वैल्यूएशंस देखें तो द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक इज़ 300.16 बिलियन और इसका 52 वीक हाई है 92, वेर एज 52 वीक लो है 5 रुपीज़ और अब ये ट्रेड करा है 12 रुपीज़ पे। अब आ जाते हैं हम न्यूज़ के तरफ। तो द न्यूज़ सेज द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़ सेज लाइक मोडीज हैज़ अपग्रेडेड येस बैंक्स रेटिंग एंड चेंजेस इट्स आउटलुक टू स्टेबल। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोदी विच इज़ आई जस्ट मेंशन यू दैट इट्स अ ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, इन्होंने अपग्रेड किया है। उनका जो प्रीवियस रेटिंग थी इट वाज ए नेगेटिव फॉर येस बैंक, अब उसको अपग्रेड करके स्टेबल कर दिया है उन्होंने। तो लेट्स फर्दर रीड इन इट। In some reprieve to troubled private sector lender Yes Bank, global rating agency Moody's has upgraded its rating to B3 and gave it a stable outlook after its successful further public offering, that is FPO. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि येस बैंक ने फर्दर पब्लिक ऑफरिंग यानी कि FPO इशू किया था अभी कुछ टाइम पहले। तो इन रिगार्ड्स टू गेटिंग रेजिंग कैपिटल, तो उन्होंने वो अच्छा ओवर सब्सक्राइब हुआ, अच्छा हुआ। तो मोडीज़ का कहना यह है कि दैट वाज अ कोर रीज़न फॉर द अपग्रेड ऑफ बैंक फ्रॉम दैट ऑफ negative rating to that of a stable outlook. So ये था उसका यहाँ का rating. Whereas if you further go on with the read, it says that yes bank's successful equity capital raise of 15,000 crore rupees has bolstered its solvency and is the main driver of the rating upgrade. The successful equity raising showcases Yes Bank's regained access to external market funds, which is a result of its improving financial strength and will support depositors' confidence, Modi said in a statement on Monday. यहाँ पर येस बैंक मोडीज रेटिंग एजेंसी ये कहना चाह रही है कि येस बैंक सक्सेसफुली अपना फर्दर पब्लिक ऑफरिंग यानी कि FPO सक्सेसफुली रेस किया है और जिससे उन्होंने 15,000 करोड़ रुपीस रेस किए हैं फॉर कैपिटल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस उन्होंने अपने बैंक का नाम बूस्ट अप किया है जिससे कि उनकी सॉल्वेंसी कुछ हद तक कवर हुई है और फर्दर दे हैव बूस्टेड देयर कैपिटल and that is the main driving factor which has increased the rating by Moody's. और उसके आगे ये लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सक्सेसफुल इक्विटी रेजिंग इशू की है येस बैंक ने FPO इशू करके, उससे कुछ हद तक वो लोग अपनी
बाहर की एक्सटर्नल मार्केट फंड्स को रेज कर पाए हैं, और दिस हैज़ इन टर्न रिजल्टेड इन इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड विल सपोर्ट डिपॉजिटर्स कॉन्फिडेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सब करने से ना सिर्फ उनको एक्सटर्नल मार्केट के अंदर वो अपना गुडविल मेंटेन कर पाए हैं, बट एट द सेम टाइम जो लोग पैसा वहाँ पर रखा रहे थे, दे विल गेट एन एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस नाउ, दे विल गेट ए कॉन्फिडेंस या समथिंग, दिस बैंक वोंट गो बैंक्रप्सी। जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरा एक छोटा नॉमिनल डिपॉजिट था उधर येस बैंक में। अब मैंने जब ये न्यूज़ सुनी तो जब मुझे मौका मिला तो आई जस्ट transferred the entire capital which I had over there, which was very 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 minimal, मगर I just transferred that because I didn't have confidence in that bank anymore. But अब मुझे फिर से confidence आ गया, and now I will again think to invest in that. On the contrary, मैं ये देखना चाहूँगा कि बैंक मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करे। वैसे तो बैंक बहुत चीज़ें प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन माय मिनिमल डिपॉजिटरी फंड ओवर देयर। द बैंक यूज्ड टू कॉल मी एवरी नाउ एंड देन ऑफरिंग मी दिस काइंड ऑफ लोन, दैट काइंड ऑफ लोन, and various cards and other things that were provided by the bank. On the contrary, that I had a good I had been invested in the bank in the form of depository funds. तो अब मैं फिर से सोचूंगा कि मे बी आई विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ ऑफर्स विच माइट हेल्प मी इन सम वे और द अदर, so I will be rethinking to make a deposit in the bank again. Further, if we go ahead, it has also upgraded the bank's long-term foreign and local currency bank deposit rating to B3 from CAA, and its foreign currency senior unsecured MTN program rating to PB3 from PCAA1. तो यहाँ पर बैंक मोडीज यही कहना चाह रहा है कि उसने इवन बैंक के जो लॉन्ग टर्म फॉरेन डिपॉजिट्स एंड लोकल करेंसी बैंक डिपॉजिट थे, दोनों की भी रेटिंग बढ़ा दी है। अब अगर आप देखें लोकल करेंसी बैंक डिपॉजिट्स के रेटिंग CAA1 जो थी पहले, अब वो जाके B3 हो गई है, whereas for foreign currency senior unsecured MTN program उसकी रेटिंग CAA1 से PB3 हो गई है अब। तो दिस इज व्हाट Moody's had to say. इसके ऊपर they have added one more thing, that the agency has upgraded the lenders long-term local and foreign currency counterparty risk assessment, which is also called CRR, and long-term counterparty risk, that is also called CR assessment, to B3 from CAA and B3 CR from CAA1 CR रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर बैंक ने जो उनके लॉन्ग टर्म लोकल एंड फॉरेन करेंसी काउंटरपार्टी रिस्क रेटिंग्स थे, जो कि जिसको बोलते हैं CRR, उसकी रेटिंग इंक्रीज कर दिए है फ्रॉम CAA1 CR टू B3 CR, whereas दूसरी और जो है लॉन्ग टर्म काउंटरपार्टी रिस्क, दैट इज CR assessment, has been raised from CAA1 to that of B3. तो उन्होंने हर चीज़ की रेटिंग उठा दी। आप देखेंगे ओवरऑल द बैंक has been placed in a perfect position and is very well in a position to go ahead. But on the contrary, the outlook on Yes Bank's rating is changed to stable from positive. This is what Moody's had to say.
तो अब उसके आगे अगर हम पढ़ें, द रेटिंग एजेंसी however noted that yes bank continues to face the risk of further deterioration in asset quality due to ongoing economical disruption caused by coronavirus outbreak. अब ये तो फैक्टर वेल नोन फैक्टर है कि कोरोना वायरस आउटब्रेक जो हुआ है, ये जो पैंडमिक इशू चल रहा है, ये इसके चलते everything is coming to a halt, or rather you can say everything is coming to a standstill, or everything is coming to a slow down phase. तो रेटिंग एजेंसीज ने वो भी चीज़ को कंसिडर किया है कि फर्दर इसमें बैंक में और गिरावट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ड्यू टू द रीज़न ऑफ इकोनॉमिकल डिस्ट्रप्शन. मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ना सिर्फ कोरोना वायरस पैंडमिक इशू की वजह से इकोनॉमिकल इम्बैलेंस हुआ है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ the economical imbalance was well before the coronavirus. In fact, it was from the starting of the year itself, and had passed on from that of previous year. So but हाँ, ये मैं ऐड करना चाहूँगा कि definitely coronavirus has got things worse to worse because of that, because of the outbreak of coronavirus, but things were already worse earlier also. So everything, her business, her job, her sector affected है कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से. तो एट द सेम टाइम मोदी is very well considering the point that yes bank can further deteriorate itself because of the ongoing crisis of coronavirus outbreak. Further adding, noting that nearly 40% to 45% of the bank's loans were under a repayment moratorium as of mid-April 2020, Modi said any further deterioration in asset quality will strain the bank's already weak profitability. Yeah, definitely. Already बैंक का जो repayment amount था, which is nearly 40 to 45% of the bank's loan amount है. अगर ये जो इससे पहले जैसे इशू किया था moratorium, अगर which was introduced in the month of April, अगर ये फिर से जो अभी कंसिडर कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर अलॉन्ग विद द RBI, उसके बारे में रिस्ट्रक्चरिंग करके कंसिडर कर रहे हैं कि क्या करना है, तो इफ़ दैट कम्स इनटू इफेक्ट अगेन, if another moratorium comes into existence, then that might further cause a disaster for the profitability of the bank. Added to it, it further said, given its improved solvency, there is further upside potentially to Yes Bank, BCA and ratings over the next 12 to 18 months. या मैं यहाँ पर मोडीज ने एक टाइम फ्रेम दे दिया है कि बैंक विल बी रिव्यूड अगेन फॉर रेटिंग आफ्टर 12 to 18 months, and if things go very well, if things go as expected, if things go in a good manner, then yeah, definitely Moody's will be in a position to upgrade its ratings further. But at the same time, they have also warned that it could downgrade the lender's rating and BCA if its capital deteriorates materially because of asset strain or its funding and liquidity deteriorate, and it has to depend on liquidity support from the Reserve Bank of India for a period beyond the next 12 to 18 months. So Modi's have also warned the bank as a statutory warning you can consider that if the bank doesn't show
साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट फर्दर, तो और बैंक उल्टा ऊपर प्रोग्रेस करने के बजाय नीचे आ जाता है, तो इन दैट केस Moody's doesn't have a choice to rather than to downgrade the ratings of the bank. So और जैसे कि आप जानते हैं एट द मोमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI has come into the picture as a middle person. You can say a middle person, and it was a one which tried to boost up the Yes Bank. One things were like that the bank could have collapsed, but due to the intervention of RBI, things got stable at that time, and now looking to go ahead in a good manner. So Modi's had warned over here that if Yes Bank further goes ahead by the dependency of RBI in the next coming 12 to 18 months, then that would impact in its rating. So it's better that it doesn't need itself to get dependent upon RBI further, and hopefully things can work out in its way. As if we come back over here to the Yes Bank share pricing, we can see that Yes Bank Limited, which is priced at 12 rupees right now, is at a decent pricing, and it has a good potential to move ahead. The management is good over there. Mr. Prashant has been performing really well over here, and things are looking in a very good shape for it, and we can expect something good to happen in it, but not on short term basis, maybe on a longer term. If you have an investment program of a long term, maybe let's say a good decent amount of time, so then only we can expect that the bank can do something good. And the best part is at the moment the bank, you can say that bank is a penny bank right now, so which is available at a very low price, so having invested in it can fetch you good returns. मैं तो ये कहूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप 12 रुपीज़ है, 12 इंटू 10 120 रुपीज़ से यू कैन बाई 10 शेयर्स ऑफ इट, और मे बी बट वॉट एवर यू बाई, मेरा सजेशन ये रहेगा कि बाई इट विद द इंटेंशन टू बाई इट एंड फॉरगेट इट, बिकॉज 120 रुपये इन्वेस्ट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है. अगर आप रादर देन दैट और ज़रा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, मगर मैं बोलूँगा कि आप अभी कॉशियस रह जाए. आप समथिंग लाइक SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के तहत आप कर सकते हैं, मे बी बाई सम शेयर्स एट दिस टाइम, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड व्हेन things improve, because we need to make sure that things improve steadily rather than going back. So keep a close eye on it, invest in it, and see to it that it improves, and then you can gradually increase your investment in it. So this is my advice, but however I would say that make your I might be 100% wrong in it, so मैं आपको यही कहूँगा कि make your own call on it. आप खुद ही रिसर्च करें, फर्दर स्टडी करें वेदर व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, आप खुद ही डिसाइड करें. एंड वो सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि कॉन्टेक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र टू डिसाइड ऑन व्हाट कॉल यू शुड टेक ऑन इट. एंड मगर आपको बोलना मेरा काम है कि कंसिडर इज एज अ डिस्क्लेमर that I'm nowhere liable if you incur any kind of monetary losses based on this. So
And that's it at the moment. Well, that's it guys. I hope you like the video, and if you like the video and haven't yet subscribed to my channel, do subscribe my channel. At the same time, click on the bell icon for timely updates. I would also request you to share this channel in your contacts for more number of subscribers getting associated with our channel. Well, that's it guys. I will end the video over here with the intention to come up with another video very soon. Till then, take care and bye bye.